तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा टॉपिक लगभग ट्राई करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, एस्टिमेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और गाइस इसके अंदर जो फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ ना, मैं बताना चाहूंगा वो बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल वाइज समझ लो, या तो आगे आप समझ लो, आगे आपको जेई देना है, सीटी देना है, नीट देना है, हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं ट्राई करूंगा कि एक बार ये सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले गाइस कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ही मीन वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है गाइस, आप देखो अभी जब जाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब के अंदर, तो उसके अंदर एक रीडिंग नहीं निकालोगे, नंबर ऑफ रीडिंग निकालोगे, 3-4 रीडिंग निकालोगे और रीडिंग को ऐड करके एक मीन वैल्यू निकालोगे, एक एवरेज वैल्यू निकालोगे, और उसी एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा इसका मतलब, जैसे हम लोग 4 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, वो A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग ले सकते हैं AN। इतना हमने रीडिंग लिया है, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, इतने नंबर ऑफ हम रीडिंग लिए, और इन रीडिंग से हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या मीन वैल्यू। ओके, सबका नाम एक ही, जैसे एक स्टूडेंट का 4-4 नाम होता है। और बताना चाहूंगा बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है, और अगर यहाँ मेरा अभी तक कोई सुन रहा होगा तो प्लीज कमेंट में लिखना आपकी इधर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। सो गाइज अब हम इसका मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप सभी को पता है कि हम मीन के लिए ऐसा बार देते हैं, आपको पता होगा। ओके, तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। और एवरेज पता है ना, जितने भी हमने नंबर लिया है उसको, तो यहां हमने नंबर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है, इसलिए n से डिवाइड कर देंगे। n नंबर, अगर मैं तीन ही ऑब्जर्वेशन लिया होता तो 3 से डिवाइड करता, 4 ऑब्जर्वेशन लिया तो 4 से डिवाइड करता। पर यहां मतलब कैसे, हम एक पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो हमें बताना पड़ता है जितना लेना चाहिए ना उतना, जितना आपका मर्जी करे उतना रीडिंग ले सकते हो, बस जितने बार आपने रीडिंग लिया उतने नंबर से आप डिवाइड कर देना। तो यहाँ मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग लिया है, इसलिए n से डिवाइड कर दिया। और इसी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को आप एक तरीके से और से लिख सकते हो, कैसे गाइस, ये देखो ऐसा भी, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये देखो n नीचे है, मतलब n नीचे मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 1/n समेशन ऑफ पहले ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A = 1, और लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n ऑब्जर्वेशन तक, पहले ऑब्जर्वेशन से लेके लास्ट ऑब्जर्वेशन तक आप इसको क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, और इससे जो वैल्यू मिलेगी उसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहा जाता है। तो भाई या तो ऐसा लिखो, या तो जिन बच्चों को समझ में आया वो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब चलते अगले, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब हद से ज्यादा सिंपल है। कैसे निकालते हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर के लिए ऐसा हम, आपने देखो 9th स्टैंडर्ड में एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा होगा। इस मॉडुलस के अंदर हम किसी भी नंबर को रखते हैं, मॉडुलस हटाने के बाद उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसमें भी आंसर हमेशा पॉजिटिव आए इसलिए मॉडुलस दिया जाता है। ओके, और इसी से इसकी पहचान समझ लोगे कि एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर, मान लो पहले, ये पहले ऑब्जर्वेशन का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा A1। देखो एब्सोल्यूट एरर पहले ऑब्जर्वेशन का निकालना, तो कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ये जो हमने यहां से जो फाइंड किया है, यहां से ये जो आंसर हमने फाइंड किया, जो मीन हमने फाइंड किया उसको पहले वाले इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो पहले का हमें एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। अब मान लो दूसरे का निकालना है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं, फिर से मीन वैल्यू को, जो हमने मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाली है, उसको क्या करना है, सेकंड वाले से कर दो। फिर इसके बाद नहीं सर मेरे को तीसरे का भी फाइंड करना है, तो भाई कोई बात नहीं, तीसरे को भी क्या करो, मीन वैल्यू को थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दो। अब हम इसमें भी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, तो डेल्टा A ऑफ n विच इज इक्वल टू मीन वैल्यू को n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, माइनस। अगर एग्जाम में आता है कि भाई डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करने के लिए आता है, भाई रट्टा वट्टा नहीं मारने का, बस इसको याद रखने का, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो इस आगे आपका दिया हुआ है, पर मैं इसको यही करूंगा जिससे आपको अच्छे समझ आए, मीन एब्सोल्यूट एरर मैं यही कर दूंगा जिससे आपको समझे कैसे। मीन एब्सोल्यूट एरर मैं यहां लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर।
ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको फाइंड करने के लिए आता है तो आप किस तरह से फाइंड करोगे? देखो मीन आ गया ना भाई, फिर से मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये सभी जो हमने फाइंड किया है, पहले वाला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा वाला एब्सोल्यूट एरर, तीसरा वाला एब्सोल्यूट एरर और एन नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन सभी का मीन फाइंड करना। और मीन मतलब क्या होता है भाई? एवरेज। ओके, मीन मतलब एवरेज। अभी अभी हमने देखा, तो पर इस बार एवरेज किसका निकालना है? एब्सोल्यूट एरर का। तो भाई बस ऐसे ही निकालने का। देखो ये देखो, डेल्टा ए बार मतलब ये क्या हो गया? मीन हो गया। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे दोस्तों? बस यही सभी को प्लस कर दो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN। ओके, मैं क्यों, मेरे को सर्दी हुआ है, आई नो। सो गाइस ये देखो हमने ले लिया, और जितने नंबर ऑफ रीडिंग मीन निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ रीडिंग लिया तो एन नंबर ऑफ रीडिंग लिया, एन से डिवाइड कर दो, हो गया भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। और अगर मैं हम मान लो यहाँ जस्ट एग्जांपल हमने तीन ही रीडिंग लिए होते, तीन ही रीडिंग लिए होते डिवाइड बाय 3, दो ही रीडिंग लिए होते डिवाइड बाय 2, इससे हमारा निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद गाइस हमारा आता है रिलेटिव एरर। इसको भी मैं यही लिख दूंगा, वैसे मुझे आगे जगह दिया गया है बट मेरे ख्याल से आपके लिए यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। रिलेटिव एरर जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, इसको मीन वैल्यू, कहाँ गए, हाँ भाई, ये मीन वैल्यू से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करना? मीन वैल्यू, जो हमने स्टार्टिंग में मीन वैल्यू फाइंड किया था। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। इसका डेफिनेशन बनाना है तो कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो इट इज द रेशियो ऑफ, अब मैं ऐसा बोलता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। इसका नाम तो दो तीन है ना भाई, कोई भी बोल सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब गाइस एक और है जिसको भी मैं यही लिखूंगा, परसेंट रिलेटिव एरर। परसेंट रिलेटिव एरर को कुछ नहीं करने का भाई, ये जो हमारा रिलेटिव एरर आया है ना, ये जो रिलेटिव एरर आया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देने का? 100 कर देने का। तो व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन हमें क्या मिलेगा? परसेंट रिलेटिव एरर। परसेंट रिलेटिव एरर तो बहुत सिंपल है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे भाई डिफाइन रिलेटिव एरर, तो क्या बोलोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसके तो नाम ही बहुत सारे हैं। तो गाइस ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज हम दिले, मुझे डर लग रहा है लाइट ना चला जाए, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है भाई ये सब तो मैंने एक बार में ही करवा दिया। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अबे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या होता है यार? क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? क्या होता है? बहुत टेंशन मत लो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम प्रोपगेशन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। जो एरर प्रोपगेट होता है, हम निकाल कुछ और रहे थे, मिला कुछ और हमें। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जैसे मैं अभी ऐसे समझाऊंगा तो नहीं समझा, एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे रेजिस्टेंस निकाल के दो, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। तो R ऐसे रखेंगे, I डिवाइड में आ जाएगा, V अपॉन I, ऐसे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब गाइस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें वोल्ट चाहिए और करंट चाहिए, वोल्ट चाहिए और करंट चाहिए। मान लो ऐसा कि मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसमें जब मैं वोल्ट निकाल रहा था तो उसके अंदर एरर आया, जब मैं करंट निकाल रहा था तो उसके अंदर भी एरर आया। अगर ये दोनों के अंदर एरर आया तो सिंपल सी बात है, आर जो निकालूंगा इसमें भी एरर आ जाए। जबकि आर मैंने नहीं निकाला, मैंने वी निकाला था और आई निकाला था, और ये अपने आप कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होके हमें जो नया वैल्यू मिला उसमें भी एरर निकला, और इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर प्रोपगेट हो गया भाई, आर में भी एरर आ गया, समझ में आया? तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे अगर मैं मान लो जैसे एग्जांपल, मैं आपको F इक्वल टू mg बोलूँ, ma बोलूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जिसके अंदर, जबकि हमें फोर्स निकालना है, क्या निकालना? फोर्स निकालना है, पर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसके अंदर जो आपने फाइंड किया उसके अंदर मास में एरर मिल गया। अब मास में एरर मिल गया
तो सिंपल सी बात, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी अपने आप एरर आ जाएगा। तो एरर अपने आप प्रोपोगेट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मेजर्ड किया, फॉर्मूला में पुट किया, कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद अपने को पता चला जो वैल्यू मिला वो एरर है, बट ये कैसा एरर है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे फॉर्मूले में पुट किया, वी और आई को फॉर्मूले में पुट किया आर निकालने के लिए, तो जो एरर मिला वो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन या प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ओके, अब गाइस अगला, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। एरर इन अ सम एंड इन डिफरेंस। सम और डिफरेंस करने में एरर किस तरह से आता है? एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, एरर ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ओके, थोड़ा मैं इसको ऐसा कर दूं, अब एक एक करके मैं आपको फाइंड करके दूंगा। ये बहुत सारे कम जगह पे करवाया जाता है, और 10th में तो बिल्कुल बाकी जगह बस इंपॉर्टेंट ही चलता है, जबकि 10th में आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मेरा तो मानना यही है गाइस। अब एरर इन सम एंड डिफरेंस ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस ये स्टेटमेंट अभी आपको नहीं समझेगा हो सकता है, बट जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर दूंगा वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। When two quantities are added or subtract, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantity। क्या है अभी नहीं समझा? अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, अपने आप समझ जाएगा, रुके रहना। अब गाइस मान लो दो क्वांटिटी मैंने ली है, और पहले सम वाला करते हैं ऐड। तो दोनों क्वांटिटी के मेजरमेंट को मैंने ऐड कर दिया, और दोनों के रिजल्ट को मैंने जेड लिख दिया। अब जब मैंने एरर की बात कर रहा हूं, तो जब मैं क्वांटिटी मेजर कर रहा था तो क्या हुआ कि पहले बारे में कुछ एरर आए, जिसमें हो सकता है प्लस ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है, मतलब प्लस या माइनस, और एरर को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। फिर गाइस जो दूसरा वाला क्वांटिटी मैंने मेजर किया, उसके अंदर भी एरर आ गया उसके अंदर, और इस एरर को कैसे दिखा सकते हैं? ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है, और एरर डेल्टा वी। और अगर ये दोनों के अंदर एरर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो उसमें भी एरर आएगा, तो प्लस ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो डेल्टा जेड। क्लियर? अब दोस्तों क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए और बी दोनों प्लस हो रहा है, इसको एक साथ हम मतलब लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। आगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? जेड होगा, तो मैं प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ? जेड रख सकता हूँ। ओके, अब दोनों साइड जेड जेड है, जेड जेड दोनों साइड से कैंसल, क्या बचा? टोटल ये एरर प्लस माइनस, अब गाइस अगर मैं थोड़ा इसको स्प्लिट करूं, चलो मैं दूसरा भी पहले फाइंड कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं पूरी चीजें बता दूं। यहां देखो क्या लिखा, पहले मैं देख लेता हूं। द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा याद होगा, हाँ डेल्टा हम लोग कैसे दिखाते थे? एब्सोल्यूट एरर आपको याद होगा। द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज सम ऑफ, ये सम क्यों यूज किया हुआ है अभी बता दूंगा। सर यहाँ तो माइनस दिख रहा है, सम क्यों यूज किया अभी क्लियर बताऊंगा आपको। सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, दोनों जो इंडिविजुअल क्वांटिटी आई है, दोनों एरर का सम करने के बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर में मिलेगा। ये प्रूफ कर दिया। सम, हाँ सम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ माइनस, फिर भी सम क्यों लिखा हुआ है चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिंपल सी बात है गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो क्वांटिटी है, जिसमें एरर पहले वाले में भी 3 एरर है और दूसरे बारे में 3 एरर ज्यादा है, तो टोटल एरर कितना हुआ? बोलोगे सर 6। मैं बोलूंगा एक ऐसा मशीन है ना जिसमें 3 कम हो गया है एंड इसमें भी 3 कम हो गया, तो टोटल एरर कितना है? तो उसमें भी आप प्लस करोगे। डिक्रीज हुआ है तो भी उसको प्लस करके मुझे बताओगे, इंक्रीज हुआ है तो भी मुझे प्लस करके ही बताओगे ना मेरे दोस्त। तो सबसे ज्यादा एरर किसमें दिखेगा? सबसे ज्यादा एरर दोनों का समेशन करने पे। जैसे मैं अगर इसको सेपरेट करूं, थोड़ा सेपरेट करके मैं आपको दिखाऊं, जैसे ऐसा देखो, ये प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस लेते हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसके बाद ये देखो प्लस प्लस लिया, अब दोनों माइनस माइनस ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतनी पॉसिबिलिटी है एरर की। फिर इसके बाद एक बार प्लस, एक में ज्यादा हो सकता है दूसरे में कम हो सकता है, एक में ज्यादा हो सकता है दूसरे में क्या हो सकता है? कम हो सकते हैं। ओके,
या तो दोनों में ज्यादा हो सकता है या दोनों में कम हो सकता है, या तो पहले में ज्यादा दूसरे में कम, या पहले में ज्यादा और दूसरे में कम, या तो पहले में कम दूसरे में ज्यादा। बट सबसे ज्यादा एरर का कॉम्बिनेशन किसके अंदर होगा? ये वाले में। इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है, तो ऐड करके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एरर की बढ़ने की किसमें? ये वाले कंडीशन। बट गाइस हर चीजों के लिए हम क्या करेंगे पता है? कैलकुलेशन ही करेंगे। अगर मैं इसमें भी बोलूं कि भाई पहले वाले में 3 कम हुआ है, मतलब जो मशीन मैंने यूज किया उसमें रिड्यूस हो गया है, एंड दूसरे वाले में 2 ज्यादा हो गया है, तो टोटल मिला के एरर कितना हुआ था? 325। प्लस ही कर रहे हो ना भाई, समझ में? ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, और ये इंडिकेशन दिखा रहा है इंक्रीज हो रहा है। बट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा एरर किसमें होगा? इस कंडीशन के अंदर। और सेम टू सेम गाइस ऐसा ही, इसीलिए देखो ऐसा लिखा हुआ है, फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ देखो सम लिखा, सम दोनों का प्लस, आप बोलोगे माइनस, पर सम क्यों करेंगे मैंने बता दिया। सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके, दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी का सम करके हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अब गाइस इस तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी इसी तरह से कर सकते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ जेड इक्वल टू ए प्लस लिया, तब क्या ले लेता हूं? ए माइनस बी। सेम गाइस वैसे ही अब इसके अंदर, अब एरर की बात कर रहे हैं तो मान लो मैं ऐसे लिखता हूं क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। अब पहले वाले क्वांटिटी में कुछ एरर हो सकते हैं, तो उसको एरर को प्लस माइनस डेल्टा है। दूसरे वाले क्वांटिटी में भी कुछ एरर हो सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा भी। अगर ये दोनों में एरर आ रहे तो सिंपल सी बात है, टोटल में भी एरर होगा ही। ओके, टोटल में भी क्या होगा? एरर होगा ही। अब मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा मैं इसको इधर कर दूँ, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, अब ए माइनस बी को साथ में लिख लो, लिख लिया, क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा ए और ये प्लस माइनस डेल्टा बी। ये देखो ये दोनों को साथ में लिखा और ये दोनों को एक साथ में लिखा। अब ए माइनस बी कितना होता है? जेड होता है, जेड होता है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों से ऐसे जेड जेड गए हो। ओके, हो गया, हो गया। और मीनिंग वही है गाइस, प्लस करो या माइनस करो, फाइनल रिजल्ट समेशन में ही होगा, प्लस में ही होगा। अब गाइस एरर 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 प्रोडक्ट के लिए देखो, एरर इन द प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। प्रोडक्ट और डिवीजन जैसे सम और प्लस और माइनस एक जैसा था, वैसे प्रोडक्ट तो एक इसमें से हम कर लेंगे, प्रोडक्ट वाला करेंगे। वैसे आपको बुक में प्रोडक्ट से रिलेटेड ही दिया हुआ है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड द मैक्सिमम रिलेटिव एरर दिया हुआ है। रिलेटिव एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर और हमारा एब्सोल्यूट एरर और हमारा मीन एरर। याद है ना, हमने पीछे किया था मतलब एब्सोल्यूट एरर को उसके एक एरर से क्या करो? डिवाइड कर दो। मीन एरर से क्या करो? डिवाइड कर दो। आपका क्या निकल जाएगा? जो एरर निकलेगा उसको रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटी। तो कैसे करेंगे? ध्यान दो एकदम अच्छे से, पूरा फोकस बना के। सबसे पहली बात तो जेड इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लिया। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, वही घिसी पीटी कहानी फिर से, कि पहले वाले क्वांटिटी में कुछ तो एरर होगा, प्लस माइनस डेल्टा है मल्टीप्लाई। दूसरे वाले में भी कुछ तो कुछ एरर हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा भी। अगर ये दोनों में एरर है, तो सिंपल सी बात है इसमें भी एरर होगा ही, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा ये ब्रैकेट को ओपन कर देते, वही पुरानी कहानी, ये ए को पूरे के साथ, बी को पूरे के साथ, ए को पूरे ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको भी इसके साथ। तो ए को बी के साथ करूंगा तो ए डॉट बी आ जाएगा, सही बात है। अब ए को इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो जाएगा। अब अगेन देखो फिर से प्लस माइनस है, प्लस माइनस का साइन हम दे देते हैं, डेल्टा ए और बी, डेल्टा ए डॉट बी। अगेन गाइस प्लस माइनस ही आएगा, साइन तो डालते जाना है ना, डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी। कैसे किया सर ने? ध्यान दो, ए को बी के साथ, अगेन ए को डेल्टा बी के साथ, फिर प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस हर जगह आ रहा है, डेल्टा ए बी के साथ
देन डेल्टा है डेल्टा बी के साथ। ओके क्लियर। अब यहाँ एक चीज याद रखना है, खुद से हम बना देते हैं। अगर मैं ये ए बी को, क्योंकि मुझे तो रिलेटिव एरर बनाना है तो इस तरह का रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाती हूँ, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कितना बचेगा 1 ये। अब मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दूंगा। कितने से डिवाइड करूंगा, ए बी से डिवाइड कर दूंगा। तो ए बी से डिवाइड कर देता है, इसको भी ए बी से डिवाइड किया, 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 और इसको भी ए बी से डिवाइड किया। ओके, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गए। सबसे पहले कैंसिल वाली चीजें हम देखते हैं। ये तो गए हो, ओके, ये भी गए हो, और साथ में ये भी गए हो। और गाइस ये लास्ट वाला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा 0.1 0.1 और 0.1 का स्क्वायर दोनों में से छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला छोटा है। मतलब जितना नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो नंबर और छोटा हो रहा है। देखो डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर है, पर इसमें एक और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा छोटा होता है फिजिक्स के अंदर बहुत सारे जगह कैलकुलेशन के लिए उसको निग्लिजिबल काउंट करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल, और निग्लिजिबल मतलब हम इसको 0 काउंट कर लेंगे। डेल्टा ए अपॉन ए एक रिलेटिव एरर है, इसके साथ एक और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो वैल्यू और छोटी हो जा रही है। मैं छोटे से नंबर देख के मैंने बताया, इसलिए जो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल होता है उसको फिजिक्स में डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 0 कंसिडर कर लेते हैं, निग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले ही मर गया, मतलब खत्म हो गया भाई। तो अब देखो जेड अपॉन ए डॉट बी कितना है, 1 हम यहाँ लिख देते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी कैंसिल किया, इसलिए कितना, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल्टा ए अपॉन ए। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि रिलेटिव एरर बहुत छोटा था, उसके साथ एक और रिलेटिव, तो कुल मिला के और एरर छोटा हो गया, निग्लिजिबल हो गया, इसीलिए इसका आंसर हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। आप गए दोनों साइड से ये देखोगे 1 दोनों साइड है, तो 1 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा है, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट हमारे लिए बचा है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए डॉट बी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो गाइस रिलेटिव एरर है, आप सभी को पता है कि एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं नीचे इंडिविजुअल वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, वहां मीन इसलिए लिया था क्योंकि सबका एक साथ कॉम्बिनेशन था। या एक एक की बात करें तो एक से डिवाइड करो तो भी वो रिलेटिव एरर होता है। तो डेल्टा बी को बी से किया, डेल्टा ए को ए से किया, तो ये रिलेटिव एरर। अब क्या लिखा था, मैं लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट ओके। और डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, ऐसा जेड ओके, क्योंकि देखो ए डॉट बी क्या था, जेड होता है, तो मैं इसको पहले ऐसा लिख दूं। ओके अब देखो रिलेटिव एरर फाइनल मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ, सम मैंने क्यों बताया, सम मैंने बताया कि टोटल हम करेंगे, भले कम ज्यादा और टोटल ही पूछेंगे ना, सम ही आएगा। सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, ये देखो दोनों का सम करके जो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ जाएगा। और रिलेटिव एरर उसके अंदर क्या आ रहा था, एब्सोल्यूट एरर आ रहा था, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हमारा रिलेटिव एरर आएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब चलते लास्ट हमारा, और ये टॉपिक का भी लास्ट, और इससे ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, आपने ब्रश नहीं किया अभी तक, हाँ? एरर ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। देखो गाइस ये बहुत सिंपल है, मतलब अगर मैं बताऊं इसको, चलो मैं पहले सॉल्व करवा देता हूं, फिर मैं लास्ट में चीजें बता दूं। क्या दिखाओ, द क्वांटिटी इन द फॉर्मूला विच हैज लार्ज नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर।
मतलब इंडेक्स रिस्पॉन्सिबल, जितना इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतना एरर बढ़ता जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं अभी समझेगा, देखो z इक्वल टू a⁻3, a⁻3 मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a.a.a। ओके ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी सर, भाई लिख सकते हैं। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, अब गाइस हमें रिलेटिव एरर, क्योंकि ये भी देखो ये डॉट 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 ना मल्टीप्लाई वाला ही रूटीन यहाँ फॉलो होगा। कौन सा रूटीन फॉलो होगा? मल्टीप्लाई वाला ही, ये देखो ये वाला मल्टीप्लाई वाला ही रूटीन फॉलो होगा, मल्टीप्लाई वाला रूटीन फॉलो होगा। और सब में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना, टोटल एरर के लिए प्लस करते हैं। तो इसके अंदर भी हम ऐसा निकालेंगे, देखो ओके, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ओके अब इसमें ए अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट टू उसका इंडिविजुअल, दोनों को डिवाइड किया तो रिलेटिव एरर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले रूटीन फॉलो करेंगे हम। देखो 3 था, पावर में 3 था, अब क्या होगा 1 2 3, अगर मैं इसको प्लस करूं ये कितना था 3 डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब पावर जितना था उतना एरर और बढ़ गया। अगर मान लो 5 होता, यहां मल्टीप्लाई कितने से करता 5, 6 होता मल्टीप्लाई 6 से करता, 7 होता मल्टीप्लाई 7 से करता, मतलब पावर जितना बढ़ रहा है एरर उतना ज्यादा बढ़ रहा है। ओके तो इंडेक्स भी मतलब पावर भी एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितना हम बढ़ाएंगे उतना वो चीजें बढ़ती जाएगी। और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई मतलब पीछे वाले रूल को ही फॉलो करना है। और आपको पता है एरर को क्या करना रहता है? प्लस ही करके निकालना रहता है। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, तो ए तो हमने इसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला ही रूल तो हमने किया। अब देखो सबको प्लस करूंगा 3 टाइम्स रिलेटिव एरर हो गया। अगर वही पावर 6 होता तो 6 टाइम हो जाता, 7 होता तो 7 टाइम हो जाता। समझ में आया? तो इसीलिए लिखा हुआ था क्वांटिटी इन द फॉर्मूला विच हैज लार्ज पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। ओके तो गाइस यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या होता है? खत्म होता है। और आप लोग बोलोगे तो इसका वन शॉट वीडियो बना देंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। और गाइस मैं स्टार्टिंग में बोल देना चाह, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको आराम से देख सकते हो, आगे के सभी चैप्टर बने हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।